ओके, चलिए। तो पिछले 2 दिनों में कुछ हमने हमारे लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स जो हमें आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा की। और क्या मेरा एक्शन प्लान होना चाहिए, जिसकी कुछ एक झलक इस वीडियो में आपने देखी होगी। कि इट्स अबाउट 3 थिंग्स, 3 चीजों के बारे में है। कि एक तो जो ऑलरेडी है आपके पास, उसके लिए थैंक्स। एंड दूसरी चीज, डिमांड, रिक्वेस्ट। और तीसरी चीज जो है कि वो जो भी आप डिमांड कर रहे हैं वो होगा नहीं, वो एट प्रेजेंट में हो चुका है और आप उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। तो दिस वे यू कैन मैनिफेस्ट द थिंग्स। एंड बहुत सारी रिसर्च इस पे हुई है। द लॉ वर्क्स लाइक दैट के जो आप डिमांड कर रहे हैं, जो आप अपने सबकॉन्शियस के द्वारा नेचर को, यूनिवर्स को लैंग्वेज दे रहे हैं, वो आज नहीं तो कल रियलिटी में आपकी लाइफ में होगा। So friends, with a kind permission, if you permit me, a short introduction. Myself, Dr. Gurcharan Singh. I am Elevated Abundance Coach, and I am on a mission to make my India country as an abundant country. एक समय था भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो now again the same mission, abundant Bharat mission, कि हम सभी, we are the unit of our country, हम सभी अपने अबंडेंस से हम अपने भारतवर्ष के अबंडेंस में कंट्रीब्यूट कर सकें। विद दैट मिशन आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू हेल्प सो मेनी पीपल अराउंड, जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो विद दैट मिशन आई वेलकम यू ऑन बोर्ड, कि आप सभी भी अपने अबंडेंस से देश के अबंडेंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए आज कुछ 10 पॉइंट्स जो मैंने अपने सामने निकाले हैं, we'll discuss over it, and I am pretty sure कि अगर इस पर हम काम करते हैं तो we'll 100% sure कि आप वो अपने लाइफ में अचीव कर सकेंगे जो आप अपने लाइफ के लिए चाहते हैं। Are you ready for the game? Type I am ready. Yes, आज थोड़ा सा I want an active participation from you. So be active on the chat box, because you won't be able to speak it out. Okay, thank you. If you are ready, I want one more comment from your side. Bring it on. BIO. BIO. If you want to see that thing, that manifestation, BIO, bring it on. Yes, yes, yes. Thank you, thank you. Yes, it's because if you are participating, you will be able to get more out of it. आप ज्यादा इससे रिटर्न ले सकेंगे. That's why I am forcing you people. और अगर इतना ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, कोई पॉइंट आपका मिस नहीं होगा. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ लाइफ, बिकॉज देयर आर सो मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब. बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर होंगी, बट दिस विल बी एन इंटरेक्टिव सेशन, सो दैट यू विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद मी, एंड आई विल बी एबल टू सॉल्व एज मच एज पॉसिबल जो मैं कर सका आपके लिए, so that we'll be able to achieve whatever we want in our life. So this is my screen. Yes. You able to see it? Is it visible? Okay. Yes. I think it is visible. Thank you. So, actual में what I want to say, what I want to tell you here, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि
जो आप वाइब्रेशन अपने थॉट्स के द्वारा दे रहे हैं, अपने थॉट्स विचारों के द्वारा, तो दो जगह वो काम करते हैं आपके थॉट्स. One place where it will work is your subconscious mind. Subconscious mind, ये माइंड का वो हिस्सा है जो जिसके पास 95% ऑफ द पावर है, बट इट इज एक्टिव ओनली 10% ऑफ द टाइम. गेटिंग इट? बिकॉज इट इज ओवरशैडोड बाय आवर कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड जो होता है, अपना लॉजिकल माइंड जिसको हम बोल सकते हैं, अभी हम सोच रहे हैं, तो दिस इज आवर कॉन्शियस माइंड. और ये कॉन्शियस माइंड 95% ऑफ द टाइम एक्टिव है, बट इसके पास पावर ओनली 5 to 10% ही है. गेटिंग इट? बिकॉज वी थिंक मोर, वी अप्लाई लॉजिक्स हर जगह हम लगाते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों. और बिकॉज ऑफ दैट आवर सबकॉन्शियस माइंड इज ओवरशैडोड. उसके ऊपर इसका प्रभाव रहता है. तो नाउ अब हमें जो काम करना है, जो हम थॉट्स विचार क्रिएट कर रहे हैं, एक तो ये सबकॉन्शियस में जाने चाहिए. जाते हैं, कब जाते हैं, वी विल डिस्कस इट. और दूसरा, ये एनवायरनमेंट में सुप्रीम पावर तक जाते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? जिसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं कोई, या सुप्रीम एनर्जी हम बोल सकते हैं, सुप्रीम पावर, आवर सुप्रीम फादर. ओके, सो अब जब हम विचार करने वाले हैं, तो इस विचार की यूनिवर्सल लैंग्वेज के कुछ लॉज हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूं. और आप इसको 100% एग्री करेंगे जब आप एक एक विचार को आप विल डिस्कस, और कैसे ये काम करते हैं, यू विल हैव एन आइडिया. यस, कहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं, सपोज आई एम सेइंग के मैं ये नहीं कर सकता. सपोज ये हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी से कि आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट टेंशन, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, या मुझे गरीबी नहीं चाहिए, या मुझे कमजोरी नहीं चाहिए. हमेशा हमारा ये बोलने का तरीका होता है. एंड आई टेल यू वन थिंग, कि इस लैंग्वेज का ये लॉ है कि ये नो या नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं करता है. गेटिंग माय पॉइंट? इसको ऐसे समझिए कि अगर मैं कह रहा हूं मुझे टेंशन नहीं चाहिए, बट जो वो लैंग्वेज रिसीव हो रही है यूनिवर्स को या सबकॉन्शियस माइंड को, दैट विल बी रिसीव्ड एज कि मुझे टेंशन चाहिए, बिकॉज नॉट इज नॉट रिकॉर्डेड. नॉट और यस ये रिकॉर्ड नहीं होता इस यूनिवर्सल लैंग्वेज में. गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आप कहीं जा रहे हैं, एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल एक आता है एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक में. उनके साथ उनका एक कजन बचपन में, कहते वो पेड़ पे चढ़े हुए थे, और पेड़ पे चढ़े हुए एक जोर से आंधी या तूफान कुछ आया, और उसके कजिन को उसके फादर ने बोला कि देखना बेटा, गिर नहीं जाना, हवा तेज चल रही है. और कलाम जी के फादर ने उनको बोला, बेटा पकड़ के रखना, हवा जोर से आ रही है. नाउ द सिचुएशन इज सेम, दोनों के पास सेम सिचुएशन है, बट क्या कमांड दिया जा रहा है, दैट डिपेंड्स. कि अब उसको बोला पकड़ के रखना, दैट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि पकड़ के रखना. उसने बोला देखो गिर नहीं जाना, तो गिर नहीं जाना कहते वो गिर गया, बिकॉज वो जो लैंग्वेज बोली गई थी, दैट वाज अ नेगेटिव लैंग्वेज. गेटिंग इट? सो ऑलवेज मेक इट अ रूल. क्या रूल? कि वी नेवर हैव टू से नो और एनी नेगेटिव थॉट, कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आपको क्या चाहिए, ऑलवेज फोकस ऑन दैट. गेटिंग इट? दिस इज द फर्स्ट थिंग. आर यू क्लियर अबाउट इट? आई एम क्लियर. टाइप आई एम क्लियर. यस. नहीं होगा तो we'll डिस्कस इट मोर, बिकॉज दीज आर ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हमें मालूम नहीं होता कहाँ ये गड़बड़ी कर रहे हैं, कहाँ गड़बड़ी हो रही. सो नेवर से
कि ये आई डोंट वांट दिस, व्हाट डू यू वांट, से दैट। मुझे बहुत टेंशन है, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, ऑलरेडी बहुत टेंशन है, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। अरे, आई वांट टू बी पीसफुल, से लाइक दैट। मुझे फ्री रहना है, मुझे खुश रहना है, से लाइक दैट। मुझे ये नहीं चाहिए, तो नहीं इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। तो टेंशन चाहिए रिकॉर्ड हो जाता है, तो यू गेट मोर टेंशन, और ज्यादा टेंशन होती है। गेटिंग इट? ओके। नाउ द अदर थिंग, ऑलवेज बी इन प्रेजेंट, बिकॉज ये लॉ है कि कभी भी पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट ये डिफरेंशिएशन नहीं होता इस लैंग्वेज में। अब इसको ऐसा अनुभव कीजिए, देखिए मैं आई विल गिव यू एन एग्जांपल। बचपन में किस किस ने वो गोलियां हम खाते थे, कोई संतरे की, कुछ हाजमोला, कुछ उस टाइप की गोली। यस, याद आता है? क्या क्या खाते थे? प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स। यस यस, अभी भी आता है अभी। व्हाट इज दैट? क्या कहते हैं उसको? पल्स, संतरा गोली। यस यस। एंड व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? और किसी ने नहीं खाया बचपन में? पार्ले जी। ओके। यस। और कुछ ऐसा, ऐसा कुछ खट्टा, कुछ चटपटा, इफ यू रिमेम्बर? हाजमोला, हिंगोली, टॉफी। यस। गडागड। यस यस। अच्छा, अब एक बात बताइए, अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे, किस किस को सलाइवेशन हो रहा था मुंह में? किसके मुंह में पानी आ रहा था? यार, यू आर गेटिंग दैट टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग जो आप कमेंट कर रहे थे चैट बॉक्स में। यस, बिकॉज बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं पास्ट की कोई इंसिडेंट्स को लेकर अभी सोच रहा हूं, दैट मीन्स यू आर लिविंग दैट इंसिडेंट्स राइट नाउ। अभी आप उस इंसिडेंट्स को लीड कर रहे हैं, लिव कर रहे हैं। तो या आप भविष्य की कोई चिंता कर रहे हैं, तो इट इज मैनिफेस्टेड इन प्रेजेंट। सो जब मैनिफेस्ट प्रेजेंट में होना है, तो व्हाई डोंट बी इनटू द प्रेजेंट? गेटिंग इट? मैं क्यों पास्ट के इंसिडेंट्स को पकड़ के अभी बैठूं? अब जब प्रेजेंट में सब मैनिफेस्ट होना है, एक बात, तो पास्ट की टेंशन नहीं। और जब भविष्य का मैनिफेस्ट प्रेजेंट में होना है, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं भविष्य में मैं ये करूंगा, अभी प्रेजेंट में मैं ये कर रहा हूं। आई एम गेटिंग इट? जैसे अभी हमने प्रार्थना में सुना ना, कि मैं उसका धन्यवाद कर रहा हूं, मुझे मिलेगा नहीं, मुझे मिला और उसका मैं धन्यवाद कर रहा हूं। बी इन द प्रेजेंट, बी इन द प्रेजेंट। मैं स्ट्रांग बनूंगा नहीं, आई एम स्ट्रांग एंड आई एम थैंकफुल टू द सुप्रीम, माय सबकॉन्शियस माइंड, कि आई एम स्ट्रांग राइट नाउ। इज दैट क्लियर? टाइप कमेंट SC, super clear. Yes, super clear. You clear? No, nobody is commenting. कोई comment नहीं कर रहा. Is that clear? Clear to everyone? Yes, yes, yes. So I'm giving you the short form. You don't have to type that much. उतना type करने की जरूरत नहीं. SC, super clear. Yes, thank you. Thanks for your response. Now the other thing. बहुत important बात है, इस बात को ध्यान रखना कि never say anything negative to others. क्योंकि ये लैंग्वेज क्या होती है, मैं दूसरे के लिए बोल रहा हूं या अपने लिए बोल रहा हूं, ये डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जैसे मैंने कहा ना कि नो इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, और ये भी रिकॉर्ड नहीं होता है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है कि नहीं। इसलिए ऑलवेज बी इन प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट में रहना है। और तीसरी चीज कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि तुम्हारा तो ये हो जाएगा, तुम्हारा तो वो हो जाएगा, तुम तो खराब हो, तुम तो हो ही ऐसे, तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा उससे? उससे ये होने वाला है कि वो दूसरे के लिए नहीं होगा,
इट विज नॉट रिकॉर्डेड लाइक दैट कि वो दूसरे के लिए हम बोल रहे हैं, इट विल बी रिकॉर्डेड लाइक दैट कि वो मेरे लिए हो रहा है. आई हैव टू फेस दैट कॉन्सिक्वेंस. मुझे उस चीज को फेस करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? तुम तो हो ही ऐसे, जैसे बच्चों को कह रहे हैं तुम तो हो ही ऐसे. इट्स नॉट फॉर देम. वो एनवायरमेंट में मैसेज कैसा जा रहा है कि मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो मेरे लिए मैसेज आ रहा है. इट्स फॉर मी. तो इसलिए कहा जाता है दूसरे के लिए बोल रहे हैं तो दैट नेगेटिविटी मेरे अंदर में अपने आप में जनरेट कर रहा हूं दूसरे को देने से पहले. तो इंस्टेड इंस्टेड वो नेगेटिविटी मैं दूसरे को दूं या दूसरे के लिए सोचूं, why not generate that positivity inside me? So never ever say anything negative to others. Is that clear? Clear? Type SC, super clear in the comment box. मैं बहुत बहुत क्लैरिफाइड आपको चीजें दे रहा हूं और आई एम प्रिटी श्योर कि ये बड़े बड़े लोग जो ट्रेनर्स है, कोचेज हैं, ये आपको इट विल बी हाईली पेड कोर्सेज जो मैं आपको जस्ट बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत चीजें आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ. जस्ट बिकॉज इट्स माई विजन, माई ड्रीम. आई वॉन्ट टू मेक माई कंट्री इंडिया अबंडेंट एट एनी कॉस्ट. ओके, नाउ अदर थिंग, जो सक्सेसफुल पीपल, जो अबंडेंट लोग जो होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उसमें और अनसक्सेसफुल लोगों में क्या डिफरेंस है? जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, दे ऑलवेज फोकस ऑन, वो उनका फोकस कहाँ रहता है? जो चीज उनके पास नहीं है. दे ऑलवेज फोकस ऑन द थिंग्स विच दे डू नॉट हैव. मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? इज दैट क्लियर? हमेशा आप देखोगे, आप कहीं पे भी चले जाओगे आम दुनिया में, मेरे को ये नहीं है, मेरे को ये नहीं है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम. हमेशा उनका फोकस उस बात पे रहता है जो उनके पास नहीं है. और मैंने कहा ना, जहां आपका फोकस जाता है वहां आपकी एनर्जी जाती है और वही रिजल्ट आपको उस रूप में मिलता है. यू विल गेट द सेम रिजल्ट. इफ यू आर फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच यू डू नॉट हैव, जो आपके पास नहीं है, तो हमेशा समझिएगा कि जो नहीं है वो और बढ़ने वाला है. मतलब जो स्कार्सिटी है वो और बढ़ने वाली है, कमी कमजोरियां बढ़ने वाली है. इंस्टेड जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं? वो ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट दे हैव. क्या है? आज भी पिता परमात्मा ने कहा अपनी प्राप्तियों को अपने सामने इमर्ज रखो. व्हाट डज दैट मीन? कि जो जो मिला है अपने सामने रखो, उसको, उसका शुक्रिया अदा करो, उसका शुक्रिया अदा करो. गेटिंग इट? कर सकते हैं उसका शुक्रिया अदा? यस. जो जो मिला है मुझे, क्या मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकता हूं? कौन कौन कर सकता है? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स. मी. यस, यस, यस. लॉट ऑफ मीज आर कमिंग. यस, मैं समझ सकता हूं. हम सब कर सकते हैं, मुझे मालूम है हम कर सकते हैं. ओके, करना है. एंड ऑल द बेस्ट. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूं. बट आपको काम करना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. ओके, नाउ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. यस, सॉरी. यस, क्रिएट योर अबंडेंस ट्रायड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब भी आपको लगता है आप लो फील कर रहे हैं, आप लो फील कर रहे हैं, यू आर नॉट फीलिंग गुड, अच्छा नहीं लग रहा है, निराशाताश महसूस कर रहे हैं, इट्स अ ट्रायड ऑफ. एक ट्राइंगल देखा आपने? ट्राइंगल, हैव यू सीन दैट ट्राइंगल? तो ट्रायड, तीन चीजें आपको करनी है. एक, पहली चीज है, द फर्स्ट थिंग,
द फिजियोलॉजी ऑफ अबंडेंस। जब आप निराश हताश होते हैं ऐसे बैठे होते हैं, और जब जब आप उमंग उत्साह में होते हैं, जोश में होते हैं, तब कैसा होता है आपका पोस्चर, कैसा होता है? मुझे कैमरे में लोग देख नहीं रहे इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा। यू आर यू एबल टू सी मी? मुझे देख पा रहे हैं? यस। तो जब आप उमंग उत्साह में जोश में होते हैं तब आपका पोस्चर ऐसा होता है। व्हेनेवर यू फील लो, जस्ट चेंज योर पोस्चर। ऐसा पोस्चर अज्यूम कीजिए, ऐसा पोस्चर बनाइए अपना। यू फील लाइक आई एम पावरफुल, आई एम अबंडेंट, मेरे पास बहुत कुछ है। आई हैव सो मच ऑफ, सो मच, सो मच टू अचीव, सो मच आई ऑलरेडी हैव, मेरे पास है। कर सकते हैं? यस। अभी ऐसा बैठिए सभी, ऐसा। you feel confidence from inside, that is a physiology. Now the other thing, दूसरी चीज जो है वो ट्रायंगल में क्या है? that is focus. फोकस की मैंने बात की कि where your focus goes your energy goes, आपकी शक्तियां भी वहां जाने वाली है। हम क्या करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, उसने धोखा दिया, उसने प्रॉब्लम क्रिएट की, कंटिन्यूअसली लगातार वही सोचते रहते हैं। और क्या होता है? मेरा फोकस वहीं जाता रहता है, मेरी एनर्जी वहीं जाती रहती है। बट इंस्टेंट मेरे पास सब कुछ है। अब मुझे क्या करना है? मेरे को नए स्किल सेट डेवलप करने हैं, मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, मुझे फोकस उस ओर ले जाना है। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? यस। एक रिएक्शन का भी है नीचे, आप मोबाइल में देखेंगे एक रिएक्शन का है, उसमें यू कैन गिव मी अ थम्स अप। You able to see the thumbs up? Yes. 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 Thank you. I can see the thumbs ups now. Yes. और जो तीसरी चीज है स्ट्राइड में, वो है दैट इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम हमेशा, हमारी लैंग्वेज क्या होती है? ऐसे निर्दयी, निराश, हताश। कोई पूछे कैसे हो, अरे चल कट रही है, जी रहे हैं। Why? Why is it so? ओके, बहुत सारे लोग हैं, बाहर निकल के देखिए, दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स है, सो मच ऑफ प्रॉब्लम आउटसाइड इन द वर्ल्ड। मुझे पिता परमात्मा ने, भगवान ने बहुत कुछ दिया, इतना कुछ दिया, मैं डिजर्व नहीं करता था, बट स्टिल मुझे मिला। जब मुझे मिला है तो आई शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमेशा मेरी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? मेरे पास बहुत कुछ है, और मैं तो हमेशा कहता हूं, हमेशा सोचता भी हूं, अपने आप को रीइंफोर्स करता हूं कि अगर मेरे पास स्वस्थ शरीर है, इससे बड़ा गिफ्ट कोई किसी को नहीं दे सकता जो भगवान ने मुझे दिया है। हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो बॉडी में, बट बट फुल बॉडी इन द सेंस, आप उससे पूछिए हाथों की कीमत जिसके पास हाथ नहीं है, पैरों की कीमत उससे पूछिए जिसके पास पैर नहीं है, आंखें, इन आंखों की कीमत उससे पूछिए जो देख नहीं सकता इन नेत्रों से। सो मेनी थिंग्स। खुश होने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, हम हिसाब नहीं लगा सकते उसका। और दुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए तो लगे पड़े दुनिया। वी हैव टू चेंज लैंग्वेज ऑल्सो। अपनी भाषा भी परिवर्तन कीजिए, अपना पोस्चर, फिजियोलॉजी। हमेशा चलते हुए ऐसे नहीं निराश हताश बुझे बुझाए, नो। हमेशा पॉजिटिव। आप सोचो, मैं उसकी, इतना ही अगर मैं याद रखूं कि मैं उसकी संतान हूं, इट्स द बिगेस्ट बिगेस्ट पॉजिटिविटी विच एनीवन कैन हैव। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी, मैं उसकी संतान हूं। और दूसरी चीज, फोकस। फोकस कहां जा रहा है मेरा, उस पर मुझे ध्यान देना है। इज दैट क्लियर? टाइप सुपर क्लियर, SC। यस यस, SC। थोड़ा मुझे पता तो लगे आप सुन रहे हैं, नहीं तो मैं, मुझे लग रहा है कि मैं पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ वहां, और वहां सुन ही नहीं रहे, आप अपने काम में लगे हुए हो। यस यस यस, सुपर क्लियर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सॉरी मैं आपको परेशान कर रहा हूँ टाइप करने के लिए, बट इस बहाने से, इस बहाने से यू विल ऑल्सो एंजॉय दिस सेशन। ओके,
नाउ द अदर थिंग, ये बात मैंने कल भी कही थी। अब अगर मैं पैसा लाइफ में चाहता हूं, आई वॉन्ट अबंडेंस, अ लॉट ऑफ मनी। अच्छा अच्छा, ये बात बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग आप में से बहुत सारा पैसा लाइफ में चाहते हैं? यस यस, कमेंट मी इन द चैट बॉक्स। यस, मी, हाउ मेनी ऑफ यू वांट बहुत सारा पैसा इन लाइफ? यस यस, अरे बस एक, ओनली वन मी। यस यस, नाउ मीज आर कमिंग। यस, थैंक यू। यस, आई नो एवरीवन वांट मनी। एक है हनी बाबा, एक है मनी बाबा। गेटिंग माई पॉइंट? हनी बाबा इज पिता परमात्मा एंड मनी बाबा इज द डायरेक्टर हु डायरेक्ट्स द थिंग्स। कहते हैं ना, आरती गाते हैं ना लक्ष्मी जी की, तुम बिन यज्ञ ना होते। और कुछ भी नहीं हो सकता अगर लक्ष्मी नहीं है हमारे हाथ में तो। यस, इट्स an important aspect, बट एलिवेटेड अबंडेंस इज ऑल अबाउट कि मेरे पास बहुत सारा धन भी हो बट वो धन मेरे दिमाग पर ना चढ़े। दिस इज वेयर वी हैव टू वर्क। समझ रहे हैं बात? राजा जनक का मिसाल है, बहुत सारा धन था लेकिन वो दिमाग पर नहीं था उनके। ये है एलिवेटेड अबंडेंस। बहुत कुछ है बट दैट बहुत कुछ इज नॉट अफेक्टिंग मी, बट मैं उसको यूज कर पा रहा हूं, बट उसको उससे अफेक्टेड नहीं हो पा रहा हूं। गेटिंग इट? यस। सो मनी के क्या लॉज हैं इफ यू वांट टू बी मिलियनेयर? तो दो तीन लॉज हैं, तीन, जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। वन इज ऑलवेज सी मनी। ऑलवेज सी मनी। हाउ विल यू सी मनी? मैंने कल भी कहा था, की पप्पी की बैंक। ये बचपन में हमें सिखाया जाता था, बच्चे लोग रखते हैं ना वो गुल्लक छोटी वाली। बट कोशिश कीजिए वो ट्रांसपेरेंट रखिए। कैसा रखिए? अ ट्रांसपेरेंट वन। सॉरी, मैं लेके नहीं आया, आई हैव ऑलरेडी विथ मी दूसरे रूम में। सब एक जार रखिए, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट। और हो सके अंदर भले ही डालिएगा, जो दिख रहा है ना बाहर, अगर आप उसमें बड़े नोट लगा सकते, इफ पॉसिबल हो, अगर कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और इफ यू मैनेज टू कीप 500 रुपीज नोट अराउंड, अगर आपको दिख रहे हैं, इफ यू आर एबल टू सी द मनी, दैट देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट दैट मनी। समझ पा रहे हैं बात आप? ये लॉ है, जितना आप पैसा देखेंगे उतना लाइफ में आने वाला। इज दैट क्लियर? आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। यू शुड एबल टू सी, आप देख सके, एबल टू सी द मनी, मनी को देखेंगे ना। और ऑलवेज बी थैंकफुल, उसको देखने के साथ थैंक्स करना है उसका, कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी इन माई लाइफ, एंड आई एम अट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम ऑल द सोर्सेस ऑल अराउंड मी। आई एम अट्रैक्टिंग मनी। First law is see money. What about the other law? Other law is about feel money. Getting it? If you want to attract more money, then feel it. जैसे जिसके साथ बहुत प्यार होता है, अगर आपने कभी वॉलेट में कभी अपने पास फोटोग्राफ रखा हो, यू ऑलवेज फील कि वो आपके साथ है, प्रेजेंट है। गेटिंग इट? जिसको भी आप स्नेह प्यार करते हैं, कोई भी हो, कोई भगवान को प्यार करता है, कोई किसको, यू फील, अगर वो है पिगी बैंक को आप अपने पास ऐसा रख सकते हैं, आप उसको देखना और उसको फील करना कि आई हैव लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आई हैव अबंडेंट मनी। वन थिंग। दूसरी चीज, कीप सम कैश इन वॉलेट। मैं दो तीन चीजें आपको बता दूं। ये स्पिरिचुअल लॉज गवर्निंग मनी है। हम क्या करते हैं, जो भी चीज हमारे हाथ में आती है, वी पुट इनसाइड आवर वॉलेट। हम अपने पर्स में, वॉलेट में रखते जाते हैं। बिल हो, कुछ भी हो, जो भी हो, डाल दो उसको पर्स में। अब आप सोचिए,
मनी इज रिसोर्स और बिल इज खर्चा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? बात, बिल क्या है? खर्चा है। मनी रिसोर्स है। अगर आप दोनों साथ में रखेंगे, दो अपोजिट एनर्जीज हैं, एक खर्चा है, एक पैसा है, तो हमें दोनों साथ में नहीं रखना। ऑलवेज मेक इट अ रूल। क्या करें कि जो भी आप पैसा जिस भी स्थान पर रखते हैं, तो क्या करना है आपको? आपको सिर्फ वहां पर पैसा ही रखना है। उस वॉलेट में, पर्स में सिर्फ पैसा हो, ओनली हार्ड कैश, या फिर आपके कार्ड्स हो, दैट इज ओके। क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, दैट इज ओके। और कुछ भी नहीं। कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या रखते हैं आप लोग। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। यस। कुछ लोग पेपर सोप रख लेंगे, कुछ लोग बिल्स रख लेंगे। हम्म, रखते हैं। मैं रखता था। आई यूज टू कीप इट। सब कुछ जो भी कुछ है, अपना आइडेंटिटी कार्ड भी उसमें है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज विद बिल्स। वी डोंट हैव टू कीप बिल्स विद यू। पे कर दिया ना बिल, या तो आप उसको अकाउंट्स में रखिए, जहां पर भी रखना है। आप बिल्स जहां रखते हैं, इट्स ओके, बट नॉट इनसाइड योर वॉलेट और पर्स। मेक इट अ रूल। ओके, इज दैट क्लियर? यस। तो तीसरा जो लॉ है, वो है रिस्पेक्ट मनी एंड डोनेट मनी। वेरी इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट मनी हम कदर ही नहीं करते, पता है। रियली में स्पीकिंग, ठीक है, आ रहा है जा रहा है, इट्स ओके। ऑलवेज, ऑलवेज रिस्पेक्ट मनी। उस टाइप से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, यू लव समवन, तो इंस्टेड इफ यू स्टार्ट लविंग मनी, नो, मनी विल स्टार्ट लविंग यू। एंड ट्राई टू डोनेट मनी। कल भी अपन ने चर्चा की थी, चाहे स्किल है आपकी, चाहे टाइम है, चाहे पैसा है, डोनेट कीजिए, दूसरों को दीजिए। जितना आप कर सकते, जितना जितना खुशी से कर सकते। और एक और लॉ है कि ऑलवेज ब्लेस मनी जो जा रहा है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी को पैसा देना होता है ना, अंदर से खराब फीलिंग से पैसे देते हैं। हाउ मेनी ऑफ डू लाइक दैट? कितने लोग करते हैं ऐसा? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। यस। अरे, अरे उसको पैसा देना है, क्या करूं, देना पड़ेगा, क्या करे, बहुत दिनों से मांग रहा है, चलो दे देते हैं। विद दैट नेगेटिव वाइब्रेशन हम पैसा देते। होता है, होता है। यूजुअली अपन पैसा देना अच्छा नहीं लगता, बट इट्स अ फ्लो, इट्स अ एनर्जी। मनी क्या है? एनर्जी है। अगर आप फ्लो दे रहे हैं, अगर जाने वाला है, किसी को देना है तो देना है, खुशी से दीजिए, ब्लेसिंग के साथ दीजिए कि जहां भी ये पैसा जाएगा उसका भला होगा। करके देखिए। तो जो हम दे रहे हैं वो कई गुना होकर हमें मिलने वाला है, कई गुना होकर मिलने वाला है। ऑलवेज ब्लेस द मनी विच इज गोइंग, एंड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर द मनी विच इज कमिंग। जो मेरे पास आ रहा है पैसा, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। थैंक यू गॉड, मैं काबिल नहीं था इसके लिए, बट आपने दिया, आई एम थैंकफुल टू इट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? टाइप सुपर क्लियर SC in the comment box. Sorry, I'm making you type every time, every now and then. और कितने लोगों के लिए ये बल्ब ऑन मोमेंट है? आपने नहीं सुना ऐसी बातों को? टाइप BO, बल्ब ऑन, इन द कमेंट बॉक्स। आपका बल्ब, ट्यूबलाइट ऑन हो गई, बल्ब ऑन। यस। अच्छा, एक बात और है। यस, यस। कितने लोग ये सब करने वाले हैं इसमें से कुछ कुछ चीजें? हाउ मेनी ऑफ यू विल स्टार्ट डूइंग वन और द अदर थिंग? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। यस। मी। यस, लॉट ऑफ मीज आर कमिंग। करके देखिए। मैं तो हमेशा कहता हूं, आप मेरे कहने पर मत करिएगा। आप पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिएगा। यूज करके देखिए, यूज सम और द अदर थिंग, एंड व्हेन यू गेट द रिजल्ट, अपने आप करना शुरू करेंगे। ओके। यस। तो ये तीन लॉज है इंपॉर्टेंट। सी मनी, फील मनी, रिस्पेक्ट एंड डोनेट मनी। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं,
Stop believing that you are middle class. Stop believing that. हम क्या कहते हैं, अरे हम तो लोअर मिडिल क्लास में हैं, ऐसे हैं, ऐसे निराश हताश। ओके, जो है, इज इट, इट इज ओके, इट इज ओके। बट मैं यहां से क्यों मिडिल क्लास बनना चाहता हूँ? मैं यहां से क्यों बेचारा बनना चाहता हूँ? मेरे पास जो है, जो नहीं है, इट्स ओके। बी थैंकफुल जो है मेरे पास। बट बट ऑलवेज मेक अ मेंटालिटी ऑफ अबंडेंट पर्सन। मेरे पास बहुत कुछ है, पिता परमात्मा ने बड़ा कुछ दिया है मुझे। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, कुछ नहीं समझ में आए तो अपनी शरीर को देख लेना, इतना बड़ा गिफ्ट मेरे पास है। इट्स आई एम अ मल्टी बिलियनर पर्सन। समझ पा रहे हैं? तो ऑलवेज इस बात को भूल जाइए कि आप मिडिल क्लास है। कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू डू इट? यस, गिव मी अ थम्स अप। यस यस यस। ओके, जो है सो है, हमें दुनिया को नहीं बताना, बट यहां से चेंज करना पड़ेगा मुझे कि मैं वो नहीं हूं। आई एम बिगर देन दिस। अच्छा, एक चीज और करिएगा। जब भी मिरर के सामने खड़े होते, रोज सुबह खड़े होते मिरर के सामने, दिन में एक दो बार तो होते ही है मिरर के सामने, तो हमेशा अपने आप से बोलिएगा, क्या कोई करे या ना करे, आई लव माई सेल्फ। कह सकते हैं? यस यस, आई लव माई सेल्फ। ILM, टाइप कमेंट इन चैट बॉक्स। यस, ILM, आई लव माई सेल्फ। कोई प्यार करे या ना करे, वो तो करता ही है ना पिता परमात्मा। आई लव माई सेल्फ, मैं करता हूं, एंड आई एम बिगर देन दिस। गेटिंग माई पॉइंट? जो दिख रहा है ना मिरर में, ये छोटा स्वरूप दिख रहा है। आई एम बिगर देन दिस, मैं इससे बड़ा हूं, बड़ा कर सकता हूं। गेटिंग इट? यस, आई एम बिगर देन दिस। नाउ, तो स्टॉप बिलीविंग दैट यू आर अ मिडिल क्लास। एंड द नाउ फाइनल थिंग, जो अब मुझे मैनिफेस्टेशन में हेल्प करने वाला है, यस, माय विजन बोर्ड। विजन बोर्ड, ओके। यस, चाहते हैं मैं विजन बोर्ड बता दूं आपको? अब इसको ऐसा तैयार कीजिए, एक बड़ा बोर्ड। ये होमवर्क है आपका। जो जो चाहते हैं लाइफ में, मुझे वो सब, मेरे सारे ड्रीम्स रियल लाइफ में हो जाएं सच, तो उनके लिए एक्सरसाइज है, वो कीजिएगा। शुरुआत कीजिए अपनी लाइफ की जर्नी, जहां से याद आती है आपको। अगर मान लीजिए 10th 12th क्लास कोई याद आता है आपको, उस समय आपने कोई अचीवमेंट किया था, सपोज कीजिए आपको स्कूल में कोई अवार्ड मिला हो, कोई आपके अच्छे मार्क्स आए हो, आपको अप्रिशिएट किया गया हो, वहां से शुरू कीजिए कोई भी सक्सेस स्टोरी के साथ। समझ पा रहे बात आप? यस यस, इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? जहां नहीं क्लियर हो, प्लीज आस्क मी। इज दैट क्लियर? यस। स्टार्ट विद एनी सक्सेस स्टोरी बचपन की, उसको पिक्चराइज कीजिए। क्योंकि क्योंकि अपन ने यूनिवर्सल लैंग्वेज में समझा कि वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। दैट सक्सेस स्टोरी विल बिकम माय प्रेजेंट सक्सेस स्टोरी। मेरे को विश्वास हो जाएगा कि जब मैं तब कर सकता था, तो आज भी कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? क्लियर? वहां से शुरू कीजिए। फिर आपने कोई और अचीवमेंट रिसेंटली किया हो, उसको पिक्चराइज कीजिए उसमें। यस, अभी का आपका घर, अभी की आपकी इनकम, अभी की आपकी पोजीशन उसमें डिपिक्ट कीजिए, यहां तक प्रेजेंट। ओके, नाउ, नाउ द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज दैट? अब आप फ्यूचर में मेरे को कैसा घर चाहिए? अभी की कार, आप अभी की स्कूटी, अभी का स्कूटर, वॉट एवर,
क्योंकि वो भी आपका अचीवमेंट है ना, दैट इज ऑल्सो योर अचीवमेंट। तो ये अभी के अचीवमेंट है। नाउ माय माय प्रेजेंट न्यू कार, गेटिंग इट? वो फ्यूचर की बात नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दैट इज नॉट फ्यूचर थिंग। माय न्यू होम, माय न्यू कार। अब वो आप क्या चाहते हैं? यस, या फिजिकली आप कैसा दिखना चाहते हैं? माय प्रेजेंट फिजिकल स्टेटस। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? यस? कैन आई सी अ थम्स अप? कैन आई सी अ थम्स अप इफ यू आर क्लियर अबाउट इट? ऐसा विजन बोर्ड बनाइए अपने सामने और वहां लगाइए जहां देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए। तो ये 10 पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो टाइप SC सुपर क्लियर इन द कमेंट बॉक्स। यस, these 10 points. Okay, if you want to be millionaire, if you want to be abundant, now the other part of the story. अब कुछ समय के लिए हम विजुअलाइज करेंगे, पावरफुल विजुअलाइजेशन फॉर दैट मैनिफेस्टेशन। समझ पा रहे हैं बात आप? आर यू रेडी फॉर इट? यस, यस, यस। टाइप आई एम रेडी इन द कमेंट बॉक्स, IMR। तो उसके लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज थोड़ा समय के लिए, ओनली 5 to 10 minutes ओनली, वी आर डन विद इट। तो 5-10 मिनट्स के लिए मैनिफेस्टेशन के लिए अपन कुछ विजुअलाइज करेंगे। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो प्लीज 5-10 मिनट के लिए उस काम को रोक लीजिए, बैठिए, एक स्थान पर बैठ जाइए आराम से सीधे। वील हैव अ विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज फॉर दैट, कि कैसे हम अपने सारे ड्रीम्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यस, इफ यू आर रेडी विद इट, अगर आप तैयार हैं तो जस्ट गिव मी वन थम्स अप। सॉरी, यस, यस। कैन आई सी थम्स अप? आई वांट थम्स अप्स फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, प्लीज। यस, इफ यू आर रेडी विद इट। ओके, थैंक यू। चलिए, तो अभी हम बैठ जाएंगे शांति से, एंड मैं आपसे जस्ट मैं आपको कुछ थॉट्स देता जाऊंगा, आप उसको फील करते जाइए प्लीज। दैट इज द ओनली थिंग। वी विल विजुअलाइज द थिंग्स एंड we'll see the things being manifested। तो अभी अपनी सारी कंसंट्रेशन को just bring it in the middle of the forehead। अपने मस्तक के बीच अपनी सारी कॉन्शियसनेस को फील कीजिए और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, होल बॉडी, फ्रॉम द फीट, पैर की अंगूठी से लेकर सिर तक की सभी मांसपेशियां शांत और रिलैक्स हो रही। रिलैक्स।
Feel the relaxation, feel the positivity. Yes, अब हम सभी अपने फिजिकल कॉस्ट्यूम से निकल के उस फोर्थ डायमेंशन में, जो यूनिवर्स मेरा घर है, धीरे धीरे सूर्य चांद तारागणों को क्रॉस करते हुए आई रीच देयर, मैं पहुंच जाता हूँ उस फोर्थ डायमेंशन में। एंड अब आप यहाँ विजुअलाइज कीजिए कि पिता परमात्मा की शक्तियों से आप क्या क्या चाहते हैं। देखें अपने नए घर को, जस्ट विजुअलाइज न्यू हाउस। कैसा है ये घर, किस कलर का है, कितने रूम्स हैं उसमें। एंटर कीजिए उस घर में और फील कीजिए सारी फैसिलिटीज को। बैठने का स्थान, आराम करने का स्थान और सभी गैजेट्स वहां पर अवेलेबल है। हर चीज को पास से अनुभव कीजिए। और अब स्वयं को देखिए, मेरी फिजिकल हेल्थ किस प्रकार की है। देखिए उस प्रकार से जैसा आप चाहते हैं, जिस बॉडी स्ट्रक्चर, जिस हेल्थ स्ट्रक्चर को आप चाहते हैं, विजुअलाइज कीजिए स्वयं को। और अब मैं उस घर से बाहर आता हूँ। देखिए घर के बाहर किस प्रकार का वातावरण है, कितनी बड़ी जगह है वो। और वहां अपनी नई कार को खड़ा हुआ देखे, जो भी आपकी ड्रीम कार है वो वहां आप देख पा रहे हैं। अनुभव कीजिए उस ड्रीम कार को, दरवाजा खोलिए और उसके अंदर बैठिए। फील द वाइब्रेशंस ऑफ दैट कार, फील द कंफर्ट ऑफ दैट कार, feel the odor of that car. Visualize all the dreams which you are able to, which you want to manifest. सब कुछ देखिए वहां पर, जो जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। सुंदर गार्डन, और विजुअलाइज कीजिए अपने बैंक बैलेंस को भी। हाउ मच बैंक बैलेंस यू वांट टू हैव।
and feel that is being entered in your passbook. What amount you want to have? कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए? Visualize it and feel it. Now visualizing each and everything. अब पिता परमात्मा से परमिशन लेकर अब मैं इस अपने पूरे ड्रीम सेटअप को वहां से लेकर नीचे आ रहा हूँ। अनुभव कीजिए उस गाड़ी में बैठकर और उस घर के साथ आप धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहे हैं। और अब आकर इस पूरे ड्रीम सेटअप को जहां पर भी आप हैं वहां उसको व्यवस्थापित कर दीजिए और अनुभव कीजिए वो पूरा सेटअप वैसा ही है जैसा आप ड्रीम्स में देखते हैं। और वो अभी मैनिफेस्ट हो रहा है। द सेम हाउस विच यू हैव ड्रीम्ड अबाउट, इट्स रियल रियलिटी में आपकी लाइफ में है। द ड्रीम कार, द ड्रीम फिजिकल अपीयरेंस, the dream achievements, the dream bank balance, everything, whatever you dreamed about, it is there in present. Accept it and feel the gratitude. अंदर से धन्यवाद कीजिए दिल से पिता परमात्मा का कि thanks for all the things which you have given to me. Dream about the exams which you are going through, cracking those exams and overcoming your shortcomings, everything, and say thanks to the Supreme. Thank thank you, and thank you, Supreme Father. Yes, thank you. How many of you felt, किस किसने अनुभव किया reality में that dream house, dream car? Yes, yes, you felt it. That color, the odor, the comfort. Yes, visualize it. हम हमेशा वो देखते रहते हैं, ये नहीं, forget it, forget it. Just यूनिवर्स के पास बहुत एबंडेंस है, वो सब कुछ देने को तैयार है, बट मुझे उससे लेना पड़ेगा, मुझे अपने पात्र को ऐसा बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि शेरनी का दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो उस पात्र को मुझे बनाना पड़ेगा, उस माइंडसेट को मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। अब एक चीज लास्ट, अगर आप परमिट करें, वैसे टाइम हो चुका है, जस्ट फॉर 2 minutes, आई विल टेक 2 minutes मोर। अगर आप परमिट करें तो आई विल गो अहेड, अदरवाइज वी विल कंक्लूड। ओके, यस, मे आई सी थम्स अप? यस, यस, नॉट सो मेनी थम्स अप, यस, नाउ इट्स कमिंग। ओके, जो मैं बोल रहा था सबकॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड को टैप करने का दो समय है, रात्रि सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत पश्चात। वो भी अगर आप अमृत वेले भोर के समय पर उठते हैं तो दैट इज द राइट टाइम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए। और प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों समय ही हमने गड़बड़ कर दी है। रात को सोने के समय भी मोबाइल हाथ में होता है, सुबह उठते से भी मोबाइल हाथ में होता है।
लीव असाइड मोबाइल दोनों समय पर। प्लान कीजिए, अपने बारे में सोचिए, क्या क्या चाहिए लाइफ में आपको, क्या नहीं है वो छोड़िए, आप जस्ट फोकस कीजिए क्या है, उसके लिए धन्यवाद। और अब मैं क्या स्किल से डेवलप करके सब कुछ अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। यस, ओके। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब एक चीज तो ये है कि अभी ये आपने 3 दिन की यात्रा पूरी की। नाउ नाउ हाउ मेनी ऑफ यू would like to continue the journey with me in the sense you want more things to be clarified, more things to be discussed, या इतना ही काफी है? Yes, if you really want more things from me, एक गिफ्ट मैंने आपको दिया था फर्स्ट डे पर। यू वांट टू हैव वन टू वन सेशन विथ मी, आप कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, दैट इज सेकंड गिफ्ट वाज माय फ्री पीडीएफ। यू गॉट इट? सबको मिला? जिसको नहीं मिला, सो प्लीज मैसेज मी पर्सनली। मैं समझता हूँ शायद सबके पास मेरे नंबर हैं। यस, अगर किसी के पास नंबर नहीं है तो प्लीज कमेंट, आई डोंट आई मी, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वांट माय नंबर। मेरे हिसाब से तो सबके पास है, यू हैव माय नंबर्स। ओके, तो अगर आगे की जर्नी आप और चाहते हैं, यू वांट मोर, लर्न मोर थिंग्स फ्रॉम माय साइड, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। और हम सभी मिलकर और आगे अच्छा कर सकते हैं। बट आई वांट वन कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड कि आप जितना भी हमने 3 दिन में किया, मैंने पहले दिन का वीडियो अपलोड किया है, जिसको मैंने शेयर भी किया है ग्रुप्स में। नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा। और हाँ, आप शेयर पे मत जाइए, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, please follow me on Instagram as well as Facebook, so that you will be able to get the things from my side regularly. Yes, okay. So I'll be giving you the links so that you will be able to this is my group link. Subscribe my YouTube channel so that मैं ये तीनों वीडियो डाल दूंगा YouTube पे, so that you will be able to rewind it, revise it, so that you will be able to work on it more and more, ज्यादा काम कर सकेंगे। ओके, yes, so with that I conclude. Anything else you want to know? This is my YouTube channel. Okay, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं या everything is fine? Anything else you want to know? Yeah, anybody you want to share any success story? इतने 3 दिनों में कोई चीज आपने नई सीखी? कोई चीज आप शेयर करना चाहते हैं? कई बार क्या होता है, दूसरे को शेयर करने से यस दूसरों को एनर्जी मिलती है। Anybody wants to share his or her success story? This is Instagram. Yes. Okay. अगर नहीं तो with that we conclude. Now it's 11:12. Okay. So I thank you all and all the best wishes to all of you. आप अपनी लाइफ में abundance को attract कर सकें. And thanks for this wonderful 3 days journey. Okay. 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 Yes, that's great. That is a great success story. Yes, keep on doing it. Keep on doing it. हमारा कुछ जाता नहीं है अगर आप किसको सॉरी बोलते हैं।
भले ही मेरी गलती नहीं भी है, से सॉरी टू यू, से सॉरी टू एवरीवन, फिनिश द थिंग्स। जितना आप नेगेटिविटी को डिस्प्लेस करते जाएंगे ना, से सॉरी, से थैंक यू, ओके, आई एम सॉरी, फिनिश द थिंग्स, चीजों को खत्म कीजिए और आगे बढ़िए। नहीं तो क्या होगा, यू आर स्टक एट प्लेस। गेटिंग माई पॉइंट? भले ही गलती मेरी नहीं भी है, आई एम सॉरी फॉर दैट, फिनिश इट, ओके, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो आगे, क्योंकि रुकने का समय नहीं है, समय बहुत तेजी से जा रहा है। वी हैव टू बी ऑन फास्ट ट्रैक। ओके, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, टेक केयर। I'll stop the recording here.